गौरी जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, बड़ी माँ उसका रास्ता रोक लेती है। उसकी आंखों में संदेह की लपटें होती हैं। वो तेज आवाज में कहती है, हमें कैसे मान ले कि ये बच्चा तुम्हारा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? आजकल तो बच्चा चोर भी बड़ी चालाकी से बहलाते हैं। गौरी के चेहरे पर घबराहट की लकीरें खिंच जाती हैं। वह अपनी कमजोर आवाज में कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा ही बच्चा है, मेरा गोलू। लेकिन बड़ी माँ उसकी एक न सुनती और कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारा है तो कोई सबूत दिखाओ वरना घूंघट उठा दो। हमें कम से कम तुम्हारा चेहरा तो देखना चाहिए। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अब किसी के घूंघट उठाने पर ऐतराज नहीं होता। गौरी असहाय सी खड़ी रह जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी बड़ी माँ अचानक से बच्चे को उसकी गोद से ले लेती है और कहती है, अब जब तक सबूत नहीं मिलेगा ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। गौरी एक पल के लिए सन्न रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। तभी गोलू उसकी गोद से फिसल कर नीचे उतरता है और चुपचाप पीछे की ओर चला जाता है। गौरी होश में आती है और चौंक कर इधर उधर देखती है। गोलू, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उधर गोलू अब धीरे धीरे चलकर एक कमरे की तरफ बढ़ता है, जो कभी गौरी का ही कमरा हुआ करता था। वहां पहुंचकर वह दीवार पर टंगी अपनी मां की तस्वीर के पास जाकर रुकता है। वह उस तस्वीर की तरफ एकटक निहारता है और फिर धीरे धीरे उस फ्रेम पर चढ़ने लगता है। उसी समय उर्वी वहां आ जाती है और गोलू को देखती ही कह उठती है, हे भगवान, यह बच्चा कितना नटखट है। आजकल के बच्चे तो 2 कदम चलना भी नहीं सीखते और ये सीधा तस्वीर पर चढ़ रहा है। उर्वी की निगाह अब अचानक ठिठक जाती है। वो फुसफुसाती है, यह तो वही है, दावंश आ चुका है। तभी वहां विहान भी पहुंचता है। वह तस्वीर की ओर देखता है और जैसे ही गौरी की छवि उसके सामने आती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह तस्वीर के सामने रुककर उसे देखता है, जैसे उस छवि से कुछ कहना चाहता हो। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो बुदबुदाता है, क्यों छोड़ गई तुम मुझे गौरी? वहीं छिपकर खड़ी उर्वी अब चुपचाप वहां से हट जाती है ताकि विहान उसे देख न सके। उधर गौरी एक कोने में खड़ी यह सब देख रही होती है। उसकी नजर विहान पर पड़ती है, जो आज भी उसकी तस्वीर को संभाल कर रखे हुए है। वह थोड़ी देर के लिए खुद में खो जाती है। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। वह सोचती है, वो आज भी मेरी तस्वीर से इतना जुड़ा हुआ है और मैं आज भी उसके और अपने बेटे के लिए जिंदा हूँ, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकती। उर्वी अब खुद से लड़ रही होती है। वह सोचती है, अगर मैं इस बच्चे को कुछ करूँ तो। मोहना ने चेताया था कि गौरी ने पहले ही अपने पति और बेटे को बचाने के लिए सब कुछ कर डाला था। अगर मैंने भी कुछ किया तो ना जाने वो क्या कर डालेगी। अब उर्वी एक कदम पीछे हटती है और अपने इरादों से दूर हो जाती है। तभी विहान अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं ढूंढूंगा तुम्हारा बेटा, मैं ढूंढ लूंगा, चिंता मत करो। वह बार बार चिल्लाता है, मिस्टर गोलू, चैंप, कहाँ हो बेटा? अब पूरे घर में गोलू की तलाश शुरू हो जाती है। गौरी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसी समय गौरी के हाथ पर एक काला धागा गिरता है। वह चौंक कर देखती है, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और देखती है कि गोलू दीवार के ऊपर चिपका हुआ है, तस्वीर से लगभग चिपका हुआ। वह मन ही मन घबराती है, अगर विहान ने देख लिया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। गौरी इशारे से गोलू को नीचे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका हाथ फिसलकर विहान के हाथ में आ जाता है। विहान रुक जाता है। वह धीरे धीरे उस एहसास को महसूस करता है जो कभी पहली बार उसने गौरी के साथ महसूस किया था। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आ जाती है, उनकी हंसी, उनके पल, सब कुछ एक एक कर उसकी आंखों में घूमने लगता है। वह कुछ पल के लिए शून्य में खो जाता है, फिर सोचता है, क्या घूंघट के पीछे मेरी गौरी ही है? धीरे धीरे उसका हाथ उस घूंघट की तरफ बढ़ता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सब कुछ थम जाता है। समय जैसे रुक सा जाता है। यह वही क्षण था
जब सारे रहस्य एक कदम दूर खड़े थे और सिर्फ एक पर्दा हटने की देर थी। जैसे ही विहान का हाथ उसके घूंघट की ओर बढ़ा, गौरी का दिल बुरी तरह धड़क उठा। उसे एहसास हो गया कि अगर इस घूंघट के पीछे उसका चेहरा सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी पहचान, उसका बच्चा, उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी और तब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उसने झट से एक बहाना बना लिया और पीछे हटती हुई बोली, मेरा बच्चा अब तक नहीं मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। कृपया पहले मेरा बेटा ढूंढिए। वह ऊपर छत की ओर देखती है, लेकिन अब वहां गोलू नहीं होता। वह घबरा जाती है, गोलू ऊपर भी नहीं है। अब कहाँ गया मेरा बच्चा? उसका चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ जाता है। उसके मन में एक ही डर घूम रहा होता है, अगर किसी ने गोलू को दीवारों पर चलते हुए देख लिया तो पूरा राज खुल जाएगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसका रोम रोम कांप रहा होता है, पर बाहर से वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो फिर से विहान की तरफ देखती है और कहती है, आप ही मेरा बच्चा ढूंढिए, आपको तो पूरा घर पता है। इतना बड़ा महल बना रखा है, मगर मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा। उसकी आवाज में कंपी होती है, पर वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। उधर नानी एक खिड़की के पास आती है, जहां धूप सीधी एक शीशे पर पड़ रही होती है। धूप की किरणें जैसे ही मोमबत्ती के पास जाती हैं, वो अपने आप जल जाती है। नानी चौंकती नहीं, बल्कि उस मोमबत्ती से गिरते मोम को एक निशान पर डाल देती है, जो जमीन पर बना होता है। नानी की आंखों में चिंता होती है और वह खुद ही बुदबुदाने लगती है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। उधर गोलू अब एक कमरे में पहुंच चुका होता है और ठीक वैसे ही किताबों के ढेर में खेल रहा होता है जैसे कभी उसके पिता विहान किया करते थे। वह किताबों को उलट पलट कर देखता है, पन्ने फाड़ता है और फिर उन्हें इधर उधर बिखेर देता है। इतने में उर्वी वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर मुस्कुरा उठती है। तो ये है दावंश, वह बोलती है और फिर हंसते हुए कहती है, इतनी छोटी उम्र में इतनी शैतानी, अभी से अपने बाप की तरह हरकतें कर रहे हो। वो उसके पास जाकर कहती है, चलो मेरी गोद में आ जाओ। गोलू पहले उसे थोड़ा देखता है, फिर हंसने लगता है। उर्वी उसे घूरते हुए कहती है, मुझसे हंसकर क्या मिलेगा? मैं डायन हूँ, तुझसे डरना चाहिए तुझे। लेकिन गोलू तो हंसते हुए उसकी आंखों में झांकता रहता है। अब जब नानी द्वारा डाला गया मोम उस निशान पर गिरता है, तो वह खुद नानी समझ जाती है कि डायन इस घर में प्रवेश कर चुकी है। उनका चेहरा भय और चिंता से भर जाता है, लेकिन वह शांति से कान्हा जी से प्रार्थना करती है, हे कान्हा, जैसे आपने पूतना से रक्षा की थी, वैसे ही इस बार मेरे उस बच्चे की रक्षा करना। इधर गोलू अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर देता है। वह अचानक उर्वी के हाथों में जलन सी पैदा कर देता है। उर्वी चौंक जाती है, ये क्या? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, गोलू हवा में उड़ने लगता है और खिलखिलाते हुए उसकी पकड़ से दूर चला जाता है। उर्वी गुस्से में चिल्लाती है, नीचे आ जा, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगी। मगर गोलू तो अब और ऊपर उड़ता है, दीवारों और छतों के पास जाकर मंडराने लगता है। उधर बड़ी माँ और बाकी लोग घर के अंदर से बाहर आ चुके होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, हम तो गोलू को ढूंढने अंदर गए थे, अब बाहर कैसे आ गए? उन्हें जैसे कुछ याद नहीं रहता और वे अजीब सी हालत में इधर उधर देखते हैं। उर्वी की एक चाल के कारण उनकी याददाश्त थोड़ी देर के लिए मिट चुकी होती है। विहान अभी भी इधर उधर गोलू को ढूंढ रहा होता है, हर कोने में, हर कमरे में बार बार पुकारता है, गोलू, चैंप, कहाँ हो बेटा? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उधर गौरी भी अपने डर से जूझ रही होती है। वह छतों और दीवारों पर नजरें टिकाए देखती रहती है, यह डरते हुए कि कहीं कोई गोलू को दीवार पर चलते न देख ले। एक मोड़ पर विहान और गौरी एक बार फिर आमने सामने टकराने ही वाले होते हैं, लेकिन किसी तरह से बच जाते हैं। तभी अचानक बड़ी माँ की नजर ऊपर एक दीवार पर जाती है, जहाँ गोलू रेंगता हुआ सा चलता नजर आता है। वो चौंक कर कहती है, अरे, वो बच्चा ऊपर है, घुटम घुटम चल रहा है। बेटा, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं, नीचे आओ लल्ला, गिर जाओगे बेटा। पर गोलू तो जैसे नटखटपन की मूरत बना हो,
ऊपर ही ऊपर चलता रहता है, हंसता है और एक जगह से दूसरी जगह बिना गिरे ऐसे चलता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आया हो। तभी वहां गौरी आ जाती है। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई देता है। वह कांपती हुई गोलू की ओर देखती है और सोचती है, अगर अभी किसी ने देख लिया, अगर किसी को इस बच्चे की सच्चाई समझ आ गई, तो सब खत्म हो जाएगा। उसके दिल में एक ही दुआ होती है, हे भगवान, मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे, उसे कोई ना देख पाए इस हालत में, और मेरा राज अभी राज ही बना रहे।